अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सना ज़हीर है और आप देख रहे हैं सेंसा चैनल। मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले दिनों एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश की। जी, खुदकुशी की कोशिश की उसने। आपने देखा होगा वो कैसे बैठी हुई थी, अकेली, खामोश सी, तन्हा सी, लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आखिर में कूद कर अपनी जान लेने की कोशिश की। खुदकुशी पाकिस्तान में बढ़ता हुआ एक संगीन मसला है और वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 8.9% इजाफा हुआ है। एक और बात ये कि जो 200 लोग खुदकुशी की कोशिश करते हैं उसमें से एक कामयाब जरूर होता है। खुदकुशी पाकिस्तान में छुपाया जाने वाला एक जुर्म है जिसको पिछले साल जुर्म के बजाय एक जहनी बीमारी का नाम दिया गया ताकि लोग अपने केसेस रिपोर्ट कराएं कि उनके साथ क्या मसले हुए कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, क्योंकि खुदकुशी आप छुपा नहीं सकते हैं। अब ये जो खुदकुशी के हवाले से है कि इस्लाम में हम बहैसियत मुसलमान इस चीज़ को नाजायज़ समझते हैं और बुरा समझते हैं कि अगर हम खुदकुशी की कोशिश भी करें, लेकिन खुदकुशी अल्लाह ताला ने एक नाजायज़ और एक बुरा काम करार दिया, क्योंकि आपको इजाज़त नहीं है कि अपनी जान खुद ले सकें, लेकिन आप उनकी भी मदद नहीं करते जो अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप उनकी भी मदद नहीं करते जो अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। खुदकुशी करने के पीछे जो वजूहात होती हैं वो 2 होती हैं। जो 2 मेजर वजूहात हैं, एक आपका होता है नफ्सियाती मसाइल, एक होते हैं समाजी मसाइल। समाजी मसाइल में मुब्तला लोग बहुत कम जो है वो खुदकुशी की तरफ राग़िब होते हैं। समाजी मसाइल क्या होते हैं? जैसे कि आपको नाकामयाबी का सामना करना, अचानक बिजनेस आपका जो है ख़त्म हो जाए, या फिर आप जो है कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते एकदम से गिर जाएँ, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाए, वो समाजी मसले होते हैं। जैसे पिछले साल की बात है कि लोन एप्लीकेशन में लोगों ने अपने घर के खर्चात पूरे ना होने की वजह से लोन लिया, लेकिन जब आप उसको पूरा नहीं कर पाए, सिर्फ मामूली सी रकम के लिए आपने अपनी जान ले ली, डर के मारे। आप ये मदद मांग भी सकते थे लोगों से। दूसरी बात, नफ्सियाती मसाइल। नफ्सियाती मसाइल क्या होते हैं? जैसे कि हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने बनाया है, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चला रहे हैं। और जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाऊंगी, जैसे आपको अपेंडिक्स का दर्द हो या पित्ते का दर्द हो, तो डॉक्टर क्या हल बताते हैं कि इसको निकाल दें, वरना ये फट जाएगा, जहर फैल जाएगा, आपके लिए नुकसानदेह है, आप मर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, ये केमिकल्स के ऊपर फंक्शन कर रहा होता है, क्योंकि हम इसे नॉर्मल किसी डॉक्टर को जाके दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इस मर्ज को समझते नहीं हैं। ये हमारे केमिकल इम्बैलेंस हो रहे होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि ये शख्स तकलीफ का शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है? सबसे पहले या तो वो बहुत कम खाना शुरू कर देगा या बहुत ज़्यादा, या तो कम बोलेगा या बहुत ज़्यादा बोलेगा, या फिर वो लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएगा, तन्हाई पसंद हो जाएगा। वो कहेगा मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, अपने पुराने मशगलों में, अपने पुराने दोस्तों में। तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं। अगर शख्स का जो मिजाज है, वो जो तब्दीली आ रही है, वो वक्ती तौर पे है, तो चले आप कह सकते हैं कि ये शायद ठीक हो जाए, थोड़ा सा मिजाज का असर है, लेकिन वो तब्दीली लंबे अरसे में तब्दील हो जाए तो वो खतरनाक बात होती है, क्योंकि फिर आपको इलाज की ज़रूरत होती है। इलाज में क्या होता है, आपको दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि आपके जो बैलेंस हैं, केमिकल इम्बैलेंस दिमाग में हो रहे हैं, जो आपके हार्मोन हैं, वो हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज़ हों, आप अपने आप को खुश महसूस कर सकें। ये हालत ऐसी होती है कि कुछ लोग तो बहुत कोशिश करके अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कंट्रोल कर पाते, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं और आप अपनी जान ले लेते हैं, जो बहुत अफसोसनाक और तकलीफदेह अमल है। लेकिन जो करने वाला होता है वो बहुत अरसे एक तकलीफ में गुजरता है, अजियत में गुजरता है अपने आप को रोकने के लिए। जी, वो अपने आप को रोकने के लिए बहुत अजियत में गुजरता है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं उस टाइम ना।
तो वही बात है, अगर आप अपने ब्रेक्स नहीं चेक कराएंगे तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। इसी तरह आपका जो दिमाग है उसके केमिकल्स अगर आपको लग रहे हैं डिस्टर्ब हैं, या आपकी फैमिली में किसी के हैं, या आपके दोस्तों में हैं, तो आप उसको इग्नोर ना करें। नफ्सियाती मसाइल में और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर या शेरोफीना जैसे मसाइल, जो कि आपको मजबूर करते हैं कि शायद आप एहसास कमतरी में जो लोग शिकार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी खुदकुशी की तरफ राग़िब हो जाते हैं। और पाकिस्तान में बढ़ती हुई खुदकुशियों की जो वजूहात हैं वो सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, माशी तौर पे भी कमज़ोरी का शिकार हैं, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मसले मसाइल आ रहे हैं वो है बेरोज़गारी होना। इसके अलावा आपको प्रॉपर जो एक माहौल है वो ना मिलना, जो कि आपकी पर्सनालिटी को मुकम्मल तौर पे डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है, जिससे आप जो है ये डिप्रेशन के आर्ज़े में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये है कि आप गौर करें कि आपके आसपास कौन से लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं और तकलीफ़ में हैं, आप उनकी अज़ियत सुनें, समझें। 2 तरीके हैं, एक अगर कोई माली तौर पे परेशान है, आप कोशिश करें उसको रोज़गार दिला दें या उसकी कोई ऐसी मदद करें कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके। लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है कि आप उसे सुनें, तो बेहतर है कि आप उसे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएँ। और बेहतरीन क्या है, अब तो ऑनलाइन भी हैं कि लोगों को पता भी नहीं लगेगा पाकिस्तान में मसला ये है कि लोग जो है पीरों फ़कीरों के पास जाके अपने पैसे ज़ाया करके आ जाते हैं, उनको लगता है कि यही आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको दवाई की ज़रूरत होती है, और अब आजकल की जो दवाइयाँ हैं, उसमें नींद का जो जिसकी वजह से लोग नहीं खाते, वो नींद का मसला नहीं है, बल्कि आप जैसे बीपी और शुगर की आम दवाइयाँ लेते हैं, वैसे ही वो आपको रिलैक्स रखती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखती है, आपको हैप्पी रखती है। ये सबसे बड़े है कि आपने दवाइयाँ भी लें, साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएँ, अपने करीबी लोगों को बताएँ। बहुत सारे लोग तो पता ही नहीं लगने देते हैं, और ये तो बहुत ही करीबी कोई शख्स होता है जो समझ सकता है कि हाँ, ये शख्स डिप्रेशन का शिकार है। और हम बहैसियत मुसलमान नमाज़ कायम करें, इस्तिग़फ़ार लाज़िम करें अपने ऊपर, और हम अल्हम्दुलिल्लाह करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करें, और अपने आप को किसी एक्सरसाइज़ में मेंटेन करें, जैसे कि आप स्विमिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, या तो कुछ नहीं तो आप सिर्फ वॉक पे चले जाएँ। खामोशी से अपने किसी करीबी पार्क में जाएँ, वॉक कर लें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। और अच्छे लोगों की सोबत में रहें, अच्छी चीज़ें देखें, डिप्रेशन की तरफ ना जाएँ। दुनिया वैसे ही डिप्रेशन की तरफ जा रही है, लेकिन अपने तौर पे आप जो भी पॉज़िटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं वो लाएँ, बल्कि किसी दूसरे की भी जितनी मदद कर सकते हैं आप वो करें। तो ये डिप्रेशन का जो मसला हमारे नौजवानों में बढ़ता जा रहा है, वो इसी वजह से है कि वो जो हमारी जो ज़िंदगी आजकल की है बहुत तेज़ रफ़्तार हो गई है, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें अनकम्फ़र्टेबल होते हैं और वो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पाते हैं। तो जहाँ आपको महसूस हो कि रवैयों में तब्दीली, लहज़ों में तब्दीली, तो आप गौर करें, बजाए इसके कि उस शख्स को अकेला कर दें, उसको दुनिया से दूर कर दें, आप उसके पास जाएँ, उसको सुनें। उससे भी बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ही ज़िंदगी की तरफ आ जाते हैं डिप्रेशन से निकल के, किसी के सुनने से। आप सहारा बनें, किसी के कान बनें और किसी का हाथ बनें माली तौर पे, लेकिन कोशिश करें कि आप डिप्रेशन में ना जाएँ। अल्लाह ताला से मदद माँगें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपको डिप्रेशन जैसे मर्ज़ में ना डालें, और आप ऐसा इंतहाई इक़दाम ना करें, क्योंकि बहुत दफ़ा इंसान मजबूर होता है, वो खुद नहीं कर पाता। वो जानते हुए भी कि ये एक हराम फ़ेल है, वो फिर भी कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स के साथ कोई मसला हो, कोई तकलीफ़ में हो, आपको उसकी तकलीफ़ दूर करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ हमारी जो नौजवान नस्ल है वो समझेगी और सबसे ज़्यादा दीन की तरफ आएगी, ताकि जो ये हमारे दुनियावी मसाइल हैं ये हम पे हावी ना हो और हम अपनी ज़िंदगी लेने की कोशिश ना करें। मेरी वीडियो आप सदका जारिया समझ के लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि क्या पता किसी की ज़िंदगी बच जाए। डिप्रेशन एक काबिल इलाज मर्ज़ है और आप इसको बीट कर सकते हैं, आप लोगों से मदद ले सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी हेल्पलाइंस भी हैं, तो आप कोशिश करके अपने आप को इस तकलीफ़ से निकाल सकते हैं
اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام میرے چینل دیکھنے والوں کو ہنستا مسکراتا رکھے اور ان کی تکلیفیں پریشانیاں جو بھی ہیں وہ دور رکھے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرا چینل دیکھتے رہیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.